हेलो मित्रों, नमस्ते संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत संवाद में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आशा है मित्रों आप लोग स्वस्थ, सुरक्षित और मस्त होंगे। तो चलिए इसी साथ अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास द्वारा विरचित नाटक है, जिसका टीजीटी में चतुर्थ अंक पढ़ना है, तो उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, कालिदास की नाट्यकृत नहीं है। कालिदास की नाट्यकृत नहीं है विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम या फिर ऋतुसंहारम। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऋतुसंहारम। अभिज्ञान शाकुंतलम में अंकों की संख्या है। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। चतुर्थ अंक महत्वपूर्ण अंक है, जो विदाई अंक है। शकुंतला का पालन पोषण हुआ था। शकुंतला का पालन पोषण विश्वामित्र के आश्रम में हुआ था, कर्ण के आश्रम में हुआ था, दुर्वासा के आश्रम में या फिर मारीच ऋषि के आश्रम में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कर्ण ऋषि के आश्रम में हुआ था। अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रधान गुण है। अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रधान गुण जो है वो प्रसाद गुण है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ शकुंतला को शाप दिया था। शकुंतला को शाप देने वाले और कोई नहीं, दुर्वासा ऋषि ही हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत है और नायिका शकुंतला है। और नाटक है जिसमें चतुर्थ अंक हम लोग को पढ़ना है और बहुत ही महत्वपूर्ण चतुर्थ अंक है। उसमें भी 4 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। शकुंतला को विदाई के समय रेशमी वस्त्र किसने दिया था? शकुंतला को विदाई समय रेशमी वस्त्रों को देने वाले वृष थे, वृषों ने दिया था। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक है सारंगराव, मातली, माधव या फिर वसंतक। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, माधव्य। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला है। भ्रमर से शकुंतला की रक्षा कौन करता है? भ्रमर से शकुंतला की रक्षा करने वाले राजा दुष्यंत हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा है 11वां प्रश्न, मृग का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत किसके आश्रम में पहुंचे? मारीच के आश्रम में, विश्वामित्र के आश्रम में, कर्ण के आश्रम में या फिर वाल्मीकि के आश्रम में। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कर्ण ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। शकुंतला की विदाई का वर्णन है। शकुंतला की विदाई का वर्णन चतुर्थ अंक में है, इसलिए इसका विदाई अंक नाम भी है। 12 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। शकुंतला पति के चिंतन में बैठी है, राजभवन में, उपवन में, कुटिया के पास, नदी के किनारे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कुटिया के पास बैठी है। शकुंतला की माता का नाम था, शकुंतला की माता का क्या नाम था? मेनका, गौतमी, हंसपतिका, वसुमती। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, मेनका। शकुंतला के पुत्र का क्या नाम था? शकुंतला के पुत्र का नाम सर्वदमन, भरत दोनों था। शकुंतला की ऊँटी गिरी थी। शकुंतला की ऊँटी किस तीर्थ में गिरी थी? सोम तीर्थ में, सची तीर्थ में, मार्ग में, प्रभा तीर्थ में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सची तीर्थ में ऊँटी गिरी थी। दुष्यंत की मन स्थिति जानने के लिए मेनका अपने किस सखी को भेजती है? 17वें प्रश्न में पूछ रहे हैं मित्रों। दुष्यंत की मन स्थिति को जानने के लिए मेनका अपने किस सखी को भेजती है? तो 17वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, सानुमति को भेजती है। शाकुंतलम में अंगिरस है। शाकुंतलम में अंगिरस जो है वो हमारा श्रृंगार रस है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा, श्रृंगार रस। अर्थो ही कन्या पर क्यों एव, किसने कहा है? ये कर्ण ने कहा है कि कन्या तो परायाधन होती हैं। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हुआ था। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गांधर्व विवाह था, जो आधुनिक युग में लव मैरिज के नाम से जाना जाता है। गंडेश्वर परिपिंड का समृद्ध किसने कहा था? दुष्यंत ने, कर्ण में, विदूषक ने, शार्दत ने। 21 का राइट आंसर हमारा हो जाता है मित्रों, विदूषक ने। ये मुहावरा ही है, शायद मुहावरा ही है। नाटक में जो बात सुनने योग्य न हो उसे क्या कहते हैं? नाटक में जो बात सुनने योग्य न हो उसे क्या कहते हैं? आत्मगतम, प्रकाशम, नेपथ्य, नांदी। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा, आत्मगतम। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। नाटकों में भरतवाक्य का प्रयोग होता है, मध्य में, प्रारंभ में, अंत में, कहीं पे भी। 23 का राइट आंसर हो जाएगा, अंत में। जो भरतवाक्य है रुचिरा छंद में, अभिज्ञान शाकुंतलम में रुचिरा छंद में है। अभिनेता या वेशभूषा धारण करते हैं उसे क्या कहते हैं?
अभिनेता जहाँ वेशभूषा धारण करते हैं उसे क्या कहते हैं? नांदी, पूर्व रंग, नेपथ्य या फिर रंगमंच। 24 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा नेपथ्य उसे कहते हैं। नाट्य शास्त्र में नांदी से अभिप्रेत है। 25 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मंगलाचरण। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? गेटी, मैक्स मूलर, विलियम जोन्स, शेक्सपियर। 26 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विलियम जोन्स ने किया था। अभिज्ञान शाकुंतलम के पुरुष पात्रों में नहीं है वसंतक, माधव्य, भद्रसेन या फिर सोमनाथ। 27 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा वसंतक। महर्षि कर्ण का आश्रम था मालिनी नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर या फिर गोमती नदी के तट पर। 28 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मालिनी नदी के तट पर था। दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तब महर्षि कर्ण कहाँ गए थे? सोमतीर्थ, सचित तीर्थ, माघ मेला, प्रयाग या हरिद्वार। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा सोमतीर्थ गए थे। अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीवी ग्रंथ है। भागवत पुराण, महाभारत, रामायण या फिर वेद। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। 31वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मारीच ऋषि का आश्रम है हेमकूट पर्वत पर, विंध्याचल, चित्रकूट या फिर रामगिरी पंचवटी में। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हेमकूट पर्वत पर है। शकुंतला के जन्मदाता पिता थे विश्वामित्र और मेनका इनकी माता थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। शकुंतला की प्रिय सखी थी प्रियंवदा, गौतमी, शानमती, मेनका। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रियंवदा और अनुसुईया थी। तो अनुसुईया को ऑप्शन में नहीं दिया गया है इसलिए प्रियंवदा उसकी प्रिय सखी थी। अहो राग परिवाहिणी गीति राजा दुष्यंत का यह कथन किस प्रशंसा में है? 34 का हमारा राइट आंसर हो जाता है मित्रों हंसपदिका के गाने पर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हंसपदिका के गाने पर। को अन्यभूत वहात दग्धुम प्रभवत शुक्ति उद्गृत है। तो ये इंपॉर्टेंट शुक्ति है जो अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्गृत है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र है वसंतक, अगस्त, अत्रि या फिर शार्दत। 36 का राइट आंसर हो जाएगा शार्दत जो कण्व ऋषि का शिष्य रहता है। दुष्यंत की विषय रुचि रही है दूत में, मदिरापान में, मृगया में, गजारोहण में। 37 का राइट आंसर हो जाएगा मृगया। मृगों में उनकी रुचि थी। मृग के ही चक्कर में आते आते शकुंतला के कण्व ऋषि के आश्रम में आ जाते हैं पीछा करते हुए। अनुसुईया किसकी सखी थी? उर्मिला की, शकुंतला की, सीता या फिर गौतमी की। तो अनुसुईया जो है वो शकुंतला की सखी थी। 38 का राइट आंसर हो जाएगा शी। अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है आर्या, वसंतिल का, शार्दूल या फिर अनुष्टुप। 39 का राइट आंसर हो जाएगा आर्या छंद ज्यादा है। कर्ण क्या थे? तपस्वी थे, भिक्षुक थे, पर्यटक थे या फिर गृहस्थ थे। तो कर्ण जो है वो तपस्वी थे। तो चलिए इसी साथ 41वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम विभक्त है वर्गों में, अध्यायों में, अंकों में, सर्गों में। तो अभी ही बताया गया कि अभिज्ञान शाकुंतलम अंकों में भी विभक्त है, वो भी 7 अंकों में विभक्त है। चतुर्थ अंक महत्वपूर्ण अंक है। कालिदास की रचना नहीं है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा विक्रमांकदे चरितम। ये कालिदास की रचना नहीं है, बाकी ये तीनों ही कालिदास की रचना है। अति स्नेह पाप संग की शुद्धि उद्गृत है अभिज्ञान शाकुंतलम से, उत्तरांचरितम से, विक्रमोर्वशी से, स्वप्नवासम दत्तम से। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम की शुद्धि है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा उद्गृत है महाभारत के आदि पर्व से, महाभारत के वन पर्व से, महाभारत के सभा पर्व से, महाभारत के शांति पर्व से। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा महाभारत के आदि पर्व से उद्गृत है। अचेतनम नाम गुणम न लक्षेत, यह पंक्ति किसने कही है? दुष्यंत ने
अंगूठी से शकुंतला ने प्रियंवदा से, गौतमी ने अनसुईया से, या फिर विदूषक ने दुष्यंत से। तो 45 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दुष्यंत ने अंगूठी से कहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। कालिदास की नाट कृतियां हैं। कालिदास की कितनी नाट कृतियां हैं? 7, 2, 3 या फिर 4। 46 का राइट आंसर हो जाएगा 3। 47वें प्रश्न में पूछ रहे हैं, कालिदास के सभी नाटक है दुखांत, सुखांत, कल्पनांत या उत्तेजनांत। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा सुखांत। दुख और सुख दोनों का सम्मिश्रण है, लेकिन अंत में सुखांत है। सुखांत नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल पद्य श्लोक हैं 180, 196, 150 या फिर 200। तो 48 का हमारा राइट आंसर हो जाता है मित्रों 196 पद श्लोक हैं। कालिदास ने सर्वाधिक किस रीति का प्रयोग किया है? कालिदास ने सर्वाधिक रीति का प्रयोग किया है, वो रीति है वैदर्भ रीति। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 50वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो प्रश्न है, कालिदास के नाटकों में किस छंद की प्रमुखता है? साधु विक्रीडित, आर्या, वसंत तलका या फिर मालिनी। तो 50वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आर्या छंद की प्रमुखता है। उपसम्राट किस कवि को कहा जाता है? उपसम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का टॉपिक चल रहा है और उपसम्राट कालिदास को भी कहा जाता है, तो थोड़ा हम लोग इसे माइंड में लगा सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। ब्रह्मर्षि शकुंतला की रक्षा करने का वर्णन किस अंक में है? तो ये प्रथम अंक में ही है, जिससे हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। 52 का ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। दुर्लमिदानी में सखी मंडनम भविष्यत, यह कथन किसका है? 53 का राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन शकुंतला का है। महर्षि मारीच का शिष्य है। महर्षि मारीच का शिष्य है। 54 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा गालव। 54 का हमारा राइट आंसर हो जाता है गालव। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाकी तो सब इनके महर्षि मारीच के गालव शिष्य हैं, बाकी गौतम, हरित और नारद कर्णों के शिष्य हैं। दुष्यंत ने सेनापति का नाम, दुष्यंत के सेनापति का नाम है सोमराट, भद्रसेन, रैवतक या फिर माधव। 55 का हमारा राइट आंसर हो जाता है मित्रों। 55 का राइट आंसर हो जाएगा भद्रसेन। ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। इश दिश दुच बितानी भ्रमरई, नटी का यह जो गायन है किस ऋतु से संबंधित है? ग्रीष्म ऋतु से, वर्षा ऋतु से, शरद या फिर बसंत ऋतु से। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु से। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु से। ग्रीवांग भंगा विरामम स्तोक मुर्व्या प्रयात, श्लोक किस रस का उदाहरण है? वीर रस, भयानक रस या फिर अद्भुत रस, श्रृंगार रस। 57 का राइट आंसर हो जाएगा भयानक रस का उदाहरण है। अभिज्ञान शाकुंतलम के कंचुकी का नाम है माधव्य, शारदत्त, सर्वदमन या फिर वातायन। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा वातायन। अपितेषु पद में समास है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपितेषु पद में समास है अव्ययभाव, द्विगु, नग या फिर द्वंद। तो 59 का राइट आंसर हमारा हो जाता है नग समास है। शकामी श्वताम पश्यति के कामी पद में प्रत्यय है कामी श्वताम पश्यत के कामी पद में प्रत्यय है। सृष्टि का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इन्हीं प्रत्यय है। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। ये मित्रों आज के 60 प्रश्नों की श्रृंखला थी। आशा करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे प्रश्नों का समावेश इसमें मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी भी अच्छी होगी और वीडियो भी पसंद आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इसको शेयर करेंगे, और जो नए मित्र हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न तो हैं ही ये, भले ही आपको देखने में ये थोड़े सरल और सूक्ष्म लगे, क्योंकि सरल और सूक्ष्म ही प्रश्न हमें जो है फंसाते हैं, और इसलिए इनको हमें तैयार करके रखना चाहिए ताकि हमारी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।